नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज 1 नवंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। आज से बदल जाएंगे ये नियम, बैंक खाता धारकों पर सीधा असर। बिहार में एनडीए का चुनावी संकल्प पत्र जारी। सीबीएसई बोर्ड 2026 10वीं 12वीं डेट शीट जारी। देव उठानी एकादशी की शुभ कार्यों की शुरुआत आज। यात्री सुविधा के लिए रेलवे की नवंबर से दिसंबर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से बदल जाएंगे ये नियम, बैंक खाता धारकों पर होगा असर। आज से आम जनता, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई वित्तीय नियम बदल जाएंगे। नए नियमों के तहत बैंक खातों में अब 4 नॉमिनी रखने की सुविधा मिलेगी, जिससे मृत्यु या विवाद की स्थिति में धन वितरण आसान होगा। एसबीआई कार्ड शुल्क में बदलाव होगा। थर्ड पार्टी ऐप्स पर शिक्षा भुगतान और 1000 से अधिक वॉलेट लोडिंग पर 1% शुल्क लगेगा। पीएनबी ने लॉकर किराए घटाए हैं। पेंशन भोगियों के लिए 1 से 30 नवंबर के बीच जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे समय सीमा बढ़ी। बिहार में एनडीए का चुनावी संकल्प पत्र जारी। एनडीए ने बिहार 2025 के लिए अपने साझा संकल्प पत्र में प्रमुख रूप से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर व सोशल वेलफेयर को केंद्र में रखा है। इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का लक्ष्य, महिलाओं को लखपति दीदी बनाने सहित 2 लाख रुपए तक सहायता प्रति वर्ष, किसान को 9000 की निधि, एमएसपी पर खरीद, 7 एक्सप्रेसवे व 4 नए मेट्रो शहर, न्यू पटना ग्रीनफील्ड शहर, रक्षा, सेमीकंडक्टर पार्क, टेक्सटाइल, सिल्क हब, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और मुफ्त राशन, बिजली, इलाज जैसे व्यापक वादे शामिल हैं। संकल्प पत्र आगामी 5 वर्षों में बिहार को ग्लोबल स्किलिंग, इंडस्ट्रियल वर्कप्लेस व स्मार्ट स्टेट बनाने की दिशा में एक रोड मैप पेश करता है। सीबीएसई बोर्ड 2026 10वीं से 12वीं डेट शीट जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2026 के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की फाइनल डेट शीट जारी कर दी। परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होगी। 10वीं 10 मार्च तक और 12वीं 9 अप्रैल तक चलेगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी, जिसमें छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है और उन्हें निर्धारित समय से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। 10वीं और 12वीं के सभी विषयों की तारीख जारी कर दी गई है। पहली बार यह डेट शीट परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले जारी की गई है। देव उठानी एकादशी की शुभ कार्यों की शुरुआत आज कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होंगे, जिससे चातुर्मास व्रत समाप्त होगा और विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। शतभिषा नक्षत्र में ध्रुव, रवि और त्रिपुष्कर योग के शुभ संयोग में तुलसी शालिग्राम विवाह भी संपन्न कराया जाएगा। नारद पुराण के अनुसार संध्या बेला में शंख, डमरू बजाकर भगवान को जगाया जाता है। इस व्रत से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु स्नान, पूजन, दान और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ से पुण्य अर्जित करते हैं। मैथ से करें AISSEE 2026 में सफलता सुनिश्चित। AISSEE 2026 परीक्षा 18 जनवरी 2026 को कक्षा 6 से 9 के लिए आयोजित होगी। आवेदन की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2025 है। फीस 10 नवंबर तक जमा करनी होगी। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर होगी। कक्षा 6 में से 125 सवाल 300 अंक, कक्षा 9 में 150 सवाल 400 अंक होंगे। मैथ्स में 50% सवाल होने से इसमें अच्छा होना जरूरी है। आयु कक्षा 6 के लिए 10 से 12 वर्ष, कक्षा 9 के लिए 13 से 15 वर्ष। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स हर सेक्शन में 25% व एग्रीगेट 40% है। नए सैनिक स्कूलों में 2 कैटेगरी में प्रवेश होगा। रिजल्ट परीक्षा में 4 से 6 सप्ताह में घोषित होगा। राहुल गांधी के बयान पर भड़की अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी पर छठ पर्व का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल के ड्रामा कहने से बिहार और पूर्वांचल की माताएं बहनें आहत हैं। अन्नपूर्णा ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की चुप्पे पर सवाल उठाया, जबकि राबड़ी खुद छठ व्रत करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर्व को वैश्विक पहचान दिला रहे हैं, वहीं महागठबंधन आस्था नहीं तुष्टीकरण की राजनीति करता है। मंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के बल पर बिहार की बेटियां चुनाव में जवाब देंगी।
मोटू पतलू से बच्चों को टैक्स शिक्षा मजेदार बनेगी। सीबीएसई ने बच्चों में टैक्स की समझ बढ़ाने के लिए मोटू पतलू जैसे लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टरों के साथ 8 नई कॉमिक्स बुक्स जारी की है। इन किताबों में आयकर, पैन कार्ड और टैक्स के फायदे रोचक तरीके से बताए गए। कॉमिक्स हिंदी, अंग्रेजी समेत 5 भाषाओं में उपलब्ध है और स्कूलों में शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों के साथ साझा की जाएगी। बच्चों की समझ परखने के लिए नया सफल सिस्टम लागू किया गया है। कक्षा 6 से 10 में योग्यता आधारित परीक्षा प्रणाली शुरू की गई है ताकि पढ़ाई रटने के बजाय समझकर सीखने पर आधारित हो। राहुल गांधी का नीतीश पर प्रहार, कहा बिहार को बनाया मजबूर या मजदूर। राहुल गांधी ने नालंदा और शेखपुरा की रैलियों पर भाजपा जदयू सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग देश भर में शहरों की तकदीर बदलते हैं पर अपनी नहीं, क्योंकि सरकार ने उन्हें मजबूर या मजदूर बना दिया है। राहुल ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बदहाली पर नीतीश कुमार को घेरा और कहा कि 20 सालों में ना शिक्षा सुधरी, ना इलाज की स्थिति। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र कर बिहार के गौरव और वर्तमान की गिरावट की तुलना की। उनका भाषण महागठबंधन के लिए बदलाव बनाम ठहराव का नया राजनीतिक नैरेटिव पेश करता है। यात्री सुविधा के लिए रेलवे की नवंबर से दिसंबर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा। छठ महापर्व के बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बिहार के प्रमुख स्टेशनों जैसे पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा आदि से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और अन्य बड़े शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की। ये ट्रेनें नवंबर से दिसंबर तक यात्रियों की भारी आवाजाही को देखते हुए पीक समय में परिचालित रहेगी। रेलवे की वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी ऐप पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की सूची, समय सारणी व आरक्षण संबंधी जानकारी उपलब्ध है। यात्रियों को अग्रिम बुकिंग करने व यात्रा के दौरान नियमों का पालन करने की अपील की गई है। सीएम नीतीश ने गिना दिए 2005 से पहले के घोटाले। 2005 से पहले बिहार में सड़कों और पुलों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार था, जिससे यातायात बाधित रहता था। अलकतरा घोटाला भी इसी दौर का था। राज्य में केवल कुछ ही पुल और 11 रेल ओवरब्रिज थे। ग्रामीण बसावटों को स्थायी संपर्कता नहीं थी। 2005 के बाद नई सरकार ने नई सड़कों का निर्माण, जीर्णोद्धार, चौड़ीकरण और पुल पुलियों का जाल बिछाया। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत 6000 से अधिक पुल पुलियों का निर्माण हुआ। रेल ओवरब्रिज की संख्या 87 हुई और कई पुराने पुलों को चौड़ा किया गया। सड़क रखरखाव नीति भी लागू की गई। बिहार चुनाव 2025 2 चरणों में कड़ी टक्कर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों और मतदाताओं की जानकारी जारी की गई। पहले चरण में 121 सीटों पर 1314 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 3,75,13,302 और दूसरे में 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में 45,324 और दूसरे में 45,399 बूथ स्थापित किए गए हैं। महिला और दिव्यांग मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रफल और मतदाता संख्या के हिसाब से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भिन्नता है। सभी तैयारियां पूरी हैं। छठ के बाद पटना स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। छठ पर्व के बाद पटना जंक्शन, दानापुर और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। प्रमुख ट्रेनों जैसे संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी, संतमित्रा और पाटलिपुत्र एलटीटी एक्सप्रेस में अधिकतम दबाव रहा। स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद कई यात्री प्लेटफॉर्म पर रह गए। वर्षा से होल्डिंग एरिया भीगने से भीड़ बढ़ी। रेलवे ने कतार और रस्सी तानकर नियंत्रण किया, जबकि जनरल कोचों में धक्का मुक्की हुई। ड्रोन कैमरा से निगरानी की गई और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्पेशल और नियमित ट्रेनों में 5 से 15 घंटे देरी हुई, जिससे यात्रियों को सफर में गंभीर परेशानी उठानी पड़ी। छठ के फौरन बाद लौटने वाले प्रवासियों ने बदला प्लान। छठ पूजा के बाद प्रवासी बिहारी वोटर अपने मताधिकार के लिए पटना लौटे। गल्फ, लंदन, बैंकॉक, अमेरिका और रूस से आने वाले सैकड़ों लोग 6 नवंबर को मतदान करेंगे और फिर विदेश लौटेंगे। प्रवासियों के लिए छठ और मतदान का यह संयोग खास है। कई पेशेवर, डॉक्टर और कर्मचारी अपने परिवार समेत मतदान में शामिल हो रहे हैं। ट्रैवल एजेंटों के अनुसार अक्टूबर में फ्लाइट बुकिंग बढ़ी और नवंबर में सबसे अधिक वापसी होगी। इस बार सिर्फ घाट ने, एयरपोर्ट भी बिहार आस्था और जिम्मेदारी में गुलजार रहा। प्रवासियों ने लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी दिखाई। बंद हो सकता है फास्टैग, मिनटों में घर बैठे पूरा करे केवाईबी।
सरकार ने फास्टैग धोखाधड़ी रोकने के लिए केवाईसी के बाद केवाईवी नो योर व्हीकल्स अनिवार्य कर दिया है। केवाईवी ना करने पर फास्टैग इनएक्टिव हो सकता है और टोल पर नकद भुगतान करना पड़ सकता है। अधिकांश फास्टैग यूजर्स बैंक ऐप घर बैठे ऑनलाइन केवाईवी प्रक्रिया आसान बना चुके हैं। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप वेबसाइट पर लॉगिन करें, वाहन चुनें, आरसी और वाहन की फोटो अपलोड करें, आवश्यक आईडी डालें और ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें। वेरिफिकेशन 72 घंटे में पूरा हो जाता है। समय पर केवाईवी ना होने पर फास्टैग निष्क्रिय हो जाएगा और टोल पार में परेशानी होगी। महिला टीम इंडिया का ऐतिहासिक वर्ल्ड कप विजय जश्न। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रचा। भारत ने 338 रन के विशाल लक्ष्य को जेमिमा रोड्रिग्स 127 और हरमनप्रीत कौर 89 की पारी में 9 गेंदें शेष रहने पूरा की। श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। सचिन तेंदुलकर ने इस जीत पर खुशी जताई और 4 खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। जेमिमा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका से होगा। मोकामा मर्डर और चुनावी हिंसा में मचाए हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा मर्डर ने माहौल गर्म कर दिया है। जनसुराज पार्टी के समर्थक की मृत्यु से राजनीतिक हिंसा की चर्चा बढ़ी। राजद उम्मीदवार वीणा देवी ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। प्रशांत किशोर ने इसे जंगलराज की याद दिलाने वाला करार दिया। सांसद पप्पू यादव ने बाहुबलियों को टिकट देने पर तीखा हमला किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने घटना की जांच का आश्वासन दिया। चुनाव प्रचार जोर पकड़ गया है। पीएम मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेता रैलियों में व्यस्त हैं। महावीर मंदिर का श्रवण कुमार पुरस्कार लौट आया। पटना के महावीर मंदिर की ओर से 29 दिसंबर को आचार्य किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि पर श्रवण कुमार पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन 29 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाएगा जो शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। चयन 5 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिसमें पूर्व न्यायाधीश SN झा, VS दुबे, लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी, सायन कुणाल और पंडित भवनाथ झा शामिल है। यह पुरस्कार 2010 में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद रोक दिया गया था। अब इसे पुनः सम्मानित किया जाएगा। बिहार रणजी टीम में मेघालय के खिलाफ मैदान में। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी 2025 से 26 के अगले मुकाबले के लिए टीम घोषित कर दी है। सकीबुल गनी को कप्तान और वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाया गया है। टीम ने अर्णव किशोर, आयुष लहारुका, विपिन सौरभ सहित 14 खिलाड़ी शामिल है। हेड कोच विनय सामंत, सहायक कोच कुमार मृदुल और टीम मैनेजर नंदन कुमार सिंह होंगे। बिहार की टीम अपना मुकाबला आज से पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ खेलेगी। पटना नगर निगम में 3 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया। पटना नगर निगम ने 3 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। सुधीर कुमार, प्रवीण कुमार और राजीव रंजन सिंह को एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार करते देखा गया। उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने 26 अक्टूबर को 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर तीनों का मानदेय नियोजन समाप्त कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए चुनाव प्रचार में शामिल होना सीधे नियमों का उल्लंघन है। पटना में चक्रवात मोन्था का असर जारी। पटना में चक्रवात मोन्था के असर से सुबह से बारिश हो रही है और आसमान में घने बादल छाए। अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। लगातार बारिश से तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर गया और हल्की ठंडक महसूस हो रही है। फिलहाल भारी जलजमाव नहीं है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे तक तेज हवाओं और बारिश के कारण सतर्क रहने की सलाह दी गई। बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा फाइनल आंसर की उपलब्ध। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 71वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर की 31 अक्टूबर 2025 को जारी कर दी है। उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर फाइनल आंसर की और अपनी OMR सीट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक अपनी OMR सीट और आंसर की देख सकते हैं और यदि कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधा उम्मीदवारों को अपने जवाबों की जांच और आवश्यक सुधार के लिए उपलब्ध कराई गई है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, मनोज दास, संजीव कुमार।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लगातार बारिश के कारण पटना में लोग क्या महसूस कर रहे हैं, गर्मी या ठंडक? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।